अभ्यास 3A हम लोग पहुंच रहे हैं। अभ्यास 3 का पहला। अच्छा, अभी तक हमने जो सीखा, सबसे पहले क्या सीखा? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं। धनात्मक की अगर बात करेंगे, या तो वो दाहिनी तरफ जाएगा या तो ऊपर की तरफ जाएगा, और ऋणात्मक की संख्याएं बाईं तरफ या नीचे की तरफ। कभी कभी क्या होता है कि जब तापमान की बात आती है, जो धनात्मक तापमान होता है उसे हम हीट कहते हैं, मतलब गर्मी कहते हैं, और जो ऋणात्मक का तापमान होता है वो उसे हम कोल्ड या ठंडी कहते हैं। ठीक है ना? ये समझते रहिए। और इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। एक और लास्ट में हमने जाना था प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी संख्या का, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, उसे हम धनात्मक ही बना दें। ठीक है ना? अगर ऋणात्मक है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? 2 ठो खड़ी पाई लगाते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? मड नहीं, मॉड। क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्या के आगे पीछे एक ऐसे खड़ी पाई लगा देते हैं, उसे हम मॉड बोलते हैं। और मॉड लगाने के बाद वो ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसी संख्याओं को योगात्मक प्रतिलोम उसका बोलते हैं। चाहे वो ऋण 5 है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? मॉड लगाने के बाद उसका धनात्मक हो जाएगा। हाँ, कभी भी जैसे, अच्छा, जब हम धन 5 अगर करेंगे तो उसका ऋण 5 हो जाएगा। कुल मिला के योगात्मक प्रतिलोम की एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है कि जब उन्हें हम आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने पर, ठीक है ना, दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर वो शून्य हो जाए। ठीक है ना? अभी तक तो हम घटाने पर शून्य लाते थे, लेकिन अब जोड़ने पर अगर शून्य हो जाता है तो वो दोनों आपस में योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक है ना? ऐसी ही संख्या है। अब इसी के आधार पर हम आइए चलते हैं अभ्यास 3A पर। अभ्यास 3A देखिए, जरा गौर से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सारणी दी गई है और उस सारणी में कह रहे हैं कि कुछ रिक्त स्थान है, एक पैटर्न पर लिखा गया है। जैसे ये पहला प्रश्न है और यहां एक ऐसे सारणी दी गई है। सारणी जरा गौर से देखिएगा, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ 19 लिखा है, 23 लिखा है, 25 29 लिखा है। अब इसके बगल में -29 लिखा है, -25, जरा गौर से देखिए, ये 29 का ये योगात्मक प्रतिलोम है, ये 25 का है, ये 23 का है और ये 19 का है। तो उसके नीचे वाले में भी हम वही पैटर्न ढूंढेंगे। जैसे इसमें 7 11 13 17 -17, मतलब इसका उल्टा। तो यहां पर क्या होना चाहिए? ये यहां पर और यहां पर, ठीक है ना? ये इसका जस्ट यही हो गया। जो खाली स्थान था यहां पर क्या आ गया? -13। बहुत बढ़िया भैया। इसी के आधार पर आपका दूसरा भी है। दूसरा लग जाएगा कि नहीं? कुल मिला के इसमें तो सीधा सीधा दिया गया था, पहले प्लस का था तो उसका माइनस का आ गया, लेकिन इसमें क्या है? प्लस माइनस है ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हमें कर लेना है। दूसरे वाले में हो जाएगा? कोई बताएगा जो खाली जगह है वहां क्या भरा जाएगा? 14। क्या भरा जाएगा? 14, क्योंकि ऋण 14 है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम 14 हो जाएगा। चलिए तीसरा देखिए,
तीसरा प्रश्न जरा गौर से, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। ये तो मानने क्या बात है, हम तो पहले ही जान चुके हैं कि अगर हमें समुद्र कहीं ऊंचाई पर दर्शाना है तो उसको धन बोलेंगे, ठीक है, धनात्मक की तरफ, और पूरब की दिशा को भी हम धनात्मक मानते हैं। जरा देखिए, हम दिशा की अगर बात करेंगे तो ऐसे दिशा मानते थे ना, ये वाला क्या हो गया, उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पश्चिम हो गया। इतना तो हम जान ही रहे हैं, इधर की तरफ प्लस होता है, इधर की तरफ प्लस होता है, ये माइनस, और इतना जानते हैं। अब जरा देखिए, और तापमान के लिए हमने एक थर्मामीटर बनाया था। ऐसे थर्मामीटर में हमने शून्य माना था, और ऐसे हमने बहुत सारे पैमाने यहां पर दिखाए थे, ठीक ना, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। तो जो ऊपर की तरफ जाएगा वो प्लस जाएगा, और जो नीचे की तरफ वो माइनस। तो पहला प्रश्न है, शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, शून्य से 4 डिग्री सेल्सियस, ये शून्य है तो इससे 4 डिग्री नीचे कहां जाएगा, माइनस की तरफ। 4 डिग्री नीचे कहां जाएगा, तो 1 2 3 मतलब -4 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ठीक है ना। दूसरा है इसी में 7 कदम पूरब, तो 7 कदम पूरब मतलब 1 2 3 4 5 6, यही हो गया, ये 7 कदम, ऐसे लिख दो 7 कदम। ये जो जगह हमने पॉइंट किया, ये 7 कदम पूरब को दर्शा रहा है। अगला देखिए, कह रहे हैं हानि हो गई है कितने रुपए की, हाँ 3.28 रुपए की हानि। तो हानि को किस में दर्शाएंगे, माइनस में। भाई माइनस, जब हमारे पास पैसा आएगा, लाभ होगा, तो वो हमारे पास प्लस हो रहा है, धन हो रहा है, लेकिन हमसे कोई ले लिया, छीन लिया, या हमसे हानि हो गई, कहीं पर खो गया, तो माइनस में दिखाया जाएगा, ठीक है ना। और कह रहे हैं 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, 18 मीटर पश्चिम के लिए, जैसे पश्चिम ये हम जानते हैं, ये होता है पूरब और ये होता है उत्तर। 18 मीटर कह रहे हैं, तो 18 मीटर दिखाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लोग 20 कर दिए, लेकिन हमको कहां तक जाना है, तो कहां 18 आया था, ये ना, तो ऐसे लिख भी सकते हो 1 2, लेकिन ये पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो चाहे माइनस लिखो या ऐसे पश्चिम लिखा रहने दो। तो 1 2 3 4 ऐसे करके आएंगे, यहां पहुंचे, ये कितना आ गया 18। अगर ये मीटर बोल रहा है तो हम इसको मीटर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट का कह रहे हैं, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। हम जानते हैं कि ऊंचाई को कैसे दर्शाएंगे, किस तरफ, धनात्मक में। बहुत बढ़िया भैया, तो ये हो गया शून्य, नीचे की तरफ ऋणात्मक हो गया, लेकिन यहां हम मान लेते हैं 100, इसका एक खाना मान लेते हैं 100, नहीं तो ये 1000 मीटर है, हम 1000 बार इसको खाना नहीं बना पाएंगे। इसको मान लेते हैं कि एक खाना बराबर 1 मीटर नहीं, 100 मीटर। 100 मीटर मानो, नहीं तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बहुत लंबा पन्ना ऐसे ऊपर तक ले जाना पड़ेगा। तो इसको हम 1 खाना 2 खाना 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो ये हो गया 100, यहां लिख सकते हो ऐसे, पैमाना बराबर 1 खाना बराबर
100 क्या मीटर, 100 मीटर की बात हो रही भैया। एक खाना बराबर 100 मीटर, ये मीटर में है, तो ये स्थान क्या हो गया? 1000। इस तरह से हम उसको दर्शा देंगे। समुद्र तल से ऊंचा है तो ऊंचाई की तरफ जाएंगे हम, धनात्मक की तरफ। ठीक है, चौथा सवाल देखिए। चौथा भैया, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम। अच्छा, धन 5 का योगात्मक प्रतिलोम, अरे 5 नहीं है भाई, धन 9 है। धन 9। प्रश्न देखिए, योगात्मक प्रतिलोम बताना है। अगर ऐसे लिखा है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? नहीं, जब योगात्मक प्रतिलोम की बात आएगी तो धन रहेगा तो उसका ऋण हम मान लेंगे, ठीक है ना, और ऋण रहेगा तो उसका धन हम मानेंगे, ठीक है। जैसे ऋण 21 है तो हाँ, चाहे धन 21 कहो या हाँ, यहां हम इसको कहेंगे योगात्मक, हाँ, प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम, ये दूसरी बात। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब उसको हम जोड़े तो शून्य आ जाए, तो उसका जस्ट में उल्टा करना है। तो सभी का देख लीजिए, प्लस 39 है, प्लस 39 है तो कितना होगा? माइनस। प्लस 41 है तो हाँ, माइनस 41 है भैया, माइनस 41 है तो उसका प्लस। ओके भैया, आइए 5वें नंबर प्रश्न पर हल कर लेंगे ना ये सब। अच्छा, एक चीज और जानिए, हल करते समय हमको बढ़िया से उतारना है, ऐसे अभ्यास ये, और अभ्यास का नाम वहां पर पहले से डाल के रखिए। अभ्यास का नाम है पूर्णांक। क्या नाम है? पूर्णांक। और यहां पर डालिए प्रश्न नंबर 1, उसको लिखिए, और फिर उसके जो अंदर के हैं, जैसे ये पहला था, ये तीसरे प्रश्न का हम मानते हैं, ये तीसरे प्रश्न का पहला था, ठीक है ना। जैसे ये 7 कदम वाला, फिर ये 18 मीटर, ये कौन सा था? ये चौथे नंबर का था, ये 5वें नंबर का था, ये पहले नंबर का, ये पहला ही था। अरे 4 डिग्री से कह रहे नीचे, ये पहला ही था। खैर, इस तरह से हम उसकी नंबरिंग करके ही लिखेंगे, जिससे हमें बुक में खोजने पर आसानी हो जाए। आइए 5वें पर देखिए, कह रहे हैं संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो एक संख्या रेखा बनाना है, ओके। इसमें देखिए प्लस भी है, और तो हमें पता है कि प्लस किस तरफ होगा? हाँ, पूरब। लेकिन संख्या रेखा पर दाएं बाएं कहिए, वो दिशा वाला होता है। यहां हमें दाहिने बाएं कहना है। तो दाहिनी तरफ जब हम जाते हैं तो ये 1 2 3 4, बोलते रहो भैया, बहुत हो गया। हमें ये लग रहा इससे ज्यादा कोई है ही नहीं, तो बस रहने देते हैं। लेकिन माइनस की तरफ हम थोड़ा सा, -1 -2 -10 है ही नहीं, मैक्सिमम -9 है बस, ठीक है ना। अब इस पर आइए, कह रहे हैं +4। +4 कहाँ है? ऐसे घेरा करेंगे और इसके ऊपर हम लिख देंगे। ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा हो गया? +4। आगे है खा वाला, देखिए -9 कौन सा है? ये वाला, ये -9 यहां पर लिख दीजिए। +7 7 वाला, ये यहां है ना, इसको +7 लिख दीजिए। -3 ये है ना, इसको
-6, ये वाला हो गया -6। अब यहां लिख सकते हो कि कौन कौन से नंबर का था, जैसे का वाला, इसको लिख दीजिए, ये का पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? का। ठीक है, का खा गा घा लिख सकते हैं। ओके, छठे को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि ये जो एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्या होता है ये जानिए। जैसे इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और अगर ऐसी रेखा खींच दी जाए तो इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल। ओके, यहां पर बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं और उस पॉइंट पे एक पॉइंट ऐसे लिया गया, इसको कहा गया शून्य है, और इसके ऊपर कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 ऐसे है। यहाँ पर नाम दिया गया है, ये +7 लिखा गया, इसका नाम दिया गया है ए, उसके नीचे वाला यल, डी, एक छोड़ के सी, और इधर भी वैसे ही है 1 2 3 4 5 6। यहां भी नाम दिया गया है ई, यम, के, एक छोड़कर बी। ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है भैया, ए बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु -7 है? कौन सा है? आप लिख लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6। यहां भी लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -7। ठीक है ना। तो अगर ये कह रहे हैं बिंदु ए +7 है तो -7 कौन सा है? ई। पहले का उत्तर हो गया। दूसरा देखिए, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? बिंदु बी, अच्छा बिंदु बी 3 है, -3। अरे भाई सो मत, ये क्या है? -3। बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। विपरीत, ये किस नंबर पर है? ये -3 पूर्णांक पर है, तो इसका विपरीत क्या होगा? विपरीत बताए थे, विपरीत +3 होगा, और +3 का नाम क्या है? सी। तो इसका उत्तर क्या हो गया? मतलब बिंदु बी का विपरीत बिंदु सी। ठीक है। आइए अगला देखिए, बिंदु डी कहां है? 5 नंबर पर। के कहां है? -5 बोलो, बहुत अंतर हो गया। ये -5 पर है। और यल +6 से निरूपित पूर्णांक लिखिए। कह रहे हैं इनसे जो निरूपित हो रहा है पूर्णांक लिखिए। जैसे डी से क्या हो रहा है? निरूपित होने का मतलब इस पॉइंट पर, जैसे डी पॉइंट पर कौन सा पूर्णांक है? 5। के पॉइंट पर -5 और यल पर +6। यही बताना है। बिंदु का नाम दे दिया गया है डी, के और यल। कह रहे हैं इन बिंदुओं पर कौन सा पूर्णांक है, इसी को देख के बताना है। अच्छा लास्ट वाला देखिए, बिंदुओं डी, के, यल के विपरीतों का नाम बताइए। अच्छा डी का विपरीत क्या है? हाँ तो -5 बिंदु का नाम के। बिंदु डी का विपरीत के। ठीक है। के का विपरीत डी, और यल का विपरीत
-6 नहीं, यम, उस बिंदु का नाम हमें बताना है। ठीक है ना? तो इस तरह से भैया ये भी हो गया खत्म। अच्छा 7वां देखिए, 7वां कह रहे हैं निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। कह रहे हैं जैसे -2 और +3 के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। कैसे हम लिखेंगे? हम जानते हैं कि अगर ऐसे एक संख्या रेखा बना लीजिए, 0 इधर -1 इधर -2 ये हो गया, और इधर की तरफ हम जाएंगे तो 1 2 तो ये हो गया -2 और ये हो गया +3। इनके बीच कौन कौन है? यही तो हुआ। तो सेम ऐसे ही सब का करना है। ये बात समझ में आ गई ना? ऐसे संख्या रेखा बना लीजिए और फिर उसके बीच वाला जितने भी पूर्णांक है वो लिख डालिए। जैसे इसके बीच का कौन कौन है? -1 0, हाँ इसको भी प्लस लगा सकते हैं, -1 -2। ठीक है ना? चलिए 8वां देखिए, कह रहे हैं निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। देख लो भैया, देख लिए? इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। जैसे ये जो क्रम है, अगर इसको हम कहेंगे तो ये कौन सा क्रम है? ये आरोही क्रम है। अगर हम माइनस की तरफ से लिखेंगे तो ये आरोही क्रम है, और इधर की तरफ से लिखेंगे तो ये अवरोही है। क्योंकि हम जानते हैं जब हम संख्या रेखा पर बाईं तरफ आते हैं तो संख्याएं घटती जाती हैं, और जब दाहिनी तरफ जाएंगे तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं। तो जैसे कह रहे हैं कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर बताइए 2 और 5 के बीच में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो 2 के बाद 3 और उसके बाद 5 है, ये है, ये 5 हमें मतलब इसके बीच में क्या है? 3 और 3 4। -4 और 0 के बीच में, हाँ सिद्धू सही बोल रहा है, -3 -2 -1, ये हो गया आरोही क्रम। माइनस वाला ध्यान दीजिएगा, माइनस वाला गलती नहीं होना चाहिए। देखिए जो माइनस, जैसे ये माइनस, अभी उसका भी देख लीजिए। अभी मान लीजिए इसी में हम कहते हैं कि ये -2 -1 और 0, तो ये आरोही क्रम है, मतलब ये सबसे छोटा, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये इससे भी बड़ा। ठीक है ना? तो माइनस वाला ये ध्यान में रखिएगा। तो ये भी लग जाना चाहिए, लगेगा ना? चलिए 9 वाला देखिए। 9 वाला कह रहे हैं निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे दिया गया है mod 13, क्या होगा इसका उत्तर? 13 होगा। तो mod लग गया तो इसका मान जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है ना? और सभी के साथ देखिए mod लगा है। ओके भैया, हाँ तो बात समझ में आई ना? अब सत्य असत्य को देखना है। 10वें नंबर पर आइए। ठीक है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सत्य और असत्य, ठीक है, इसको हम देखते हैं।